राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं, ईश्वर प्रेम को जागृत करना। श्री सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजा, तर्क द्वारा भक्ति के सिद्धांतों की पूरी तरह जांच हड़ताल करके विष्णु दूतों के ब्राह्मण अजामिल को यमदूतों के बंधन से छुटा लिया और उन्हें आसत्र मृत्यु के से बचा लिया। तम यमदूत यमराज के पास गए और उनसे जो कुछ घटना घटी थी कह सुनाई। यमराज के दूतों के पास से छुड़ा दिए जाने पर ब्राह्मण अजामिल अब भय से मुक्त था। होश में आकर उसने तुरंत विष्णु दूतों के चरण कमलों पर अपना शीश झुकाकर प्रणाम किया। वह उनकी उपस्थिति से अतीव प्रसन्न था, क्योंकि उसने उन्हें यमराज के दूतों के हाथों से अपनी जान बचाते देखा था। किंतु जब विष्णु दूतों के ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाह रहा है तो वह उसके सामने ही से तुरंत ओझल हो गए। यहाँ पर विष्णु दूत कहते हैं कि वैदिक शास्त्रों में पश्चाताप की विविध विधियां संतुत की गई हैं, जिनसे मनुष्य अपने पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो सकता है। ईसाई धर्म में भी प्रायश्चित के उपाय हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई कैथोलिक पाप करता है तो उसे आदेश दिया जाता है कि पादरी के पास जाकर यह स्वीकार करे, मैंने अमुक अमुक पाप किए हैं। पादरी को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है, अतएव यदि वह पापी को क्षमा कर देते हैं तो पाप समाप्त हो जाता है। किंतु ऐसा पश्चाताप पापी व्यक्ति को उतना शुद्ध नहीं बना पाता जितना कि भगवान कृष्ण के नाम के उच्चारण द्वारा शुद्ध करने से की प्रक्रिया। जो व्यक्ति गिरजाघर में जाकर स्वीकार करता है कि मैंने पाप किया है, वह प्राय पुण्य वही पाप करता है। दूसरे शब्दों में, प्रायश्चित की इस विधि से शुद्ध बनने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी जो लोग शुद्ध भक्ति की प्रक्रिया को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होते, उनके लिए वेदों में पश्चाताप की अनेक विधियां संतुलित की जाती हैं। ये विधियां उस पाप की गंभीरता के अनुरूप होती हैं जिसका वे निवारण करना चाहते हैं। उदाहरण, यदि हम जुकाम या खांसी से पीड़ित होते हैं तो डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा का दाम बहुत ही कम हो सकता है, किंतु यदि हमें यक्षमा हो गया तो दवा का दाम काफी अधिक होगा। इसी तरह प्रायश्चित भी पाप की गंभीरता के अनुसार कम या ज्यादा होता है। यदि हम कोई उग्र पाप करते हैं तो तपस्या भी कठोर होगी। ये नुस्खे पराशर मुनि और मनु जैसे महान मुनियों द्वारा दिए गए हैं। मुनियों के बीच 20,000 प्रकार के शास्त्र रचे हैं जिन्हें धर्म शास्त्र कहते हैं। ये शास्त्र पापों के लिए प्रायश्चित करने तथा स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए। उदाहरणार्थ, यहाँ कहा जाता है कि यदि किसी ने कोई अपराध किया है तो इसे इतने दिनों तक उपवास करने या दान देने का प्रण करना चाहिए। अथवा जो व्यापारी पाप पूर्ण कार्य से लाखों डॉलर कमा चुका है तो उसे उसी के अनुसार दान देना चाहिए। पश्चाताप की ऐसी अनेक विधियां नियत की हुई हैं, किंतु यहाँ पर विष्णुदूत कहते हैं, यद्यपि पश्चाताप की ये संतुलित विधियां प्रामाणिक तथा सत्य है, किंतु ये हृदय को पवित्र नहीं बना सकती। हम देख सकते हैं कि यद्यपि हिंदू, मुस्लिम तथा ईसाई धर्मों के मातवलंबी ऐसी पश्चाताप करते हैं, किंतु वे उन्हीं पापों को पुण्य करने से अपने को दूर नहीं रख पाते जो पश्चाताप के इन सिद्धांतों का पालन करते हैं।
वह उस मूढ़ रोगी की भांति है जो उपचार हेतु किसी वैद्य के पास जाता है। वैद्य उसे दवा देता है और बताता है कि दवा किस तरह ली जाए, किंतु मूर्ख रोगी मनमाने ढंग से दवा लेता है, जिससे उसकी दशा बिगड़ जाती है। पुनः वह वैद्य के पास रोता हुआ पहुंचता है, वैद्य जी मुझे वह और दवा दे। इस संदर्भ में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक घटना का वर्णन करते हैं जो उस समय घटी जब कृष्ण के पुत्र सांब को कौरवों ने चंगुल से छुड़ाया गया। सांब को दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से प्रेम हो गया, किंतु क्षत्रिय प्रथा के अनुसार किसी को क्षत्रिय पुत्री तक प्रदान नहीं की जाती जब तक वह अपनी वीरता प्रदर्शित न करे। ततएव सांब ने उसका अपहरण कर लिया। फलस्वरूप कौरवों ने सांब को बंदी बना लिया। बाद में जब बलराम उसे छुड़ाने गए तो सांब की रिहाई को लेकर विवाद हुआ। चूंकि विवाद तय नहीं हुआ, अतएव बलराम ने अपनी शक्ति इस तरह दिखलाई कि सारा हस्तिनापुर डगमगाने लगा और ऐसा प्रतीत हुआ कि वह नष्ट हो जाएगा, मानो कोई बहुत बड़ा भूकंप आ गया हो। तब मामला यह तय हुआ कि सांब ने दुर्योधन की पुत्री से विवाह कर लिया। सारांश यह है कि मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तथा बलराम की शरण ग्रहण करे, जिनकी रक्षण शक्ति मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तथा इतनी रक्षण शक्ति इतनी महान है कि इस भौतिक संसार में उसकी क्षमता नहीं की जा सकती। किसी के पापों के फल कितने की ही शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि वह हरि कृष्ण बलराम या नारायण नाम का उच्चारण करता है तो वे पाप तुरंत नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उपवास करना तथा दान देना जैसे प्रायश्चित के कर्मकांड विष्णु दूतों को स्वीकार्य नहीं है। वे कहते हैं ऐसे संतुष्ट कर्मकांड मनुष्य को उतने प्रभावशाली ढंग से शुद्ध नहीं बनाते जितना कि ईश्वर नाम का जप। इसमें संदेह नहीं है कि विशेष धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने से मनुष्य पापी जीवन के समस्त कल्मश से छूट जाता है, किंतु अंतगोतव से अपर्याप्त होते हैं, क्योंकि मन इतना विक्षुब्ध होता रहता है कि पापों के कल्मश से मुक्त होने पर भी मन पुनः पाप कर्म की ओर आकृष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत में भगवत नाम के कीर्तन इत्यादि द्वारा की गई कृष्ण भक्ति को शोध शक्ति का वर्णन हुआ है। भगवत वृद्धि इतनी शक्तिशाली है कि जो भी इसे संपन्न करता है वह समस्त भौतिक इच्छाओं से तुरंत मुक्त हो जाता है। आज की कथा में ऐसे बात करते हैं, आगे की कथा कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।